क्या हुआ? थक गई तुम? हाँ मेम साहब, मुझसे नहीं हो रहे अभी काम। अच्छा, तुम इतने से काम में थक गई? और तुम्हारी माँ को देखो, पूरे दिन वो यही काम करती है। वो तो नहीं थकती ये सब काम करके? कभी सोचा है तुमने तुम्हारी माँ के बारे में? वो एक घर में नहीं, कितने घरों में ये सब काम करती है। ना तो तुमने छत पे झाड़ू लगाई, ना ही तुमने खाना बनाया, ना ही तुमने कपड़े धोए। और तुम 1 मिनट के अंदर इतने सारे पैसे उड़ा देती हो। अरे तुम्हारी माँ की पूरे महीने की सैलरी होती है और तुम चुटकियों में उन पैसों को उड़ा देती हो। कुछ तो शर्म करो तुम। तुम्हें पता है आलिया, तुम्हारी माँ ये सब काम क्यों करती है? ताकि तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ सको, तुम ना अच्छे कपड़े पहन सको। बस तुम्हारी खुशी के लिए वो इतनी मेहनत करती है। एक बार तुम तुम्हारी जैकेट देखो, कम से कम ये 2000 रुपये तक की तो आराम से होगी। और तुमने ब्रांडेड जीन्स भी पहन रखी है। एक बार तुम्हारी माँ की चप्पल देखो, वही 100-200 रुपये वाली चप्पल होगी पैरों में। और तुम्हारी माँ की साड़ी देखो, वही 200-250 वाली साड़ी पहन रखी होगी तुम्हारी माँ ने। स्वेटर भी वही पहन रखा होगा, सस्ती रेट वाला। क्या तुम्हारी माँ की कोई ख्वाहिश नहीं है? वो अपने सपने पूरा नहीं करना चाहती, लेकिन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हारी ख्वाहिशें और सपने पूरा करती है, ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके, तुम्हारी अच्छी से परवरिश कर सके। ये सब छोड़ो, तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे 5000 देने के लिए बोला था, मैं तुम्हें पूरे 6000 रुपये दूंगी। तुम जाओ अपनी फ्रेंडों के साथ अच्छे से मकर संक्रांति सेलिब्रेट करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। रुकिए मेम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और आज ना आपने एकदम सही कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा से ना अपनी माँ को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलती। मेरी माँ, उनकी इतनी उम्र हो गई, फिर भी वो सबके घर में जाके काम करती है और इतनी मुश्किल से पैसे कमा कर लाती है। और एक मैं हूँ जो अपने फ्रेंडों में अपनी इमेज बनाने के लिए बस यूं ही पैसे उड़ा देती हूँ। प्लीज़ मेम साहब, मुझे माफ़ कर दो। जाओ और उनसे अभी माफ़ी मांग लो। हाँ मेम साहब। अरे बेटा, तुझे दे दिया मेम साहब ने पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मैंने कभी समझा ही नहीं आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे को इतनी अच्छी परवरिश दी आपने, और मैंने हमेशा आपकी इंसल्ट की। मुझे सच में ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुझे वक्त रहते ये सब समझ आ गया कि तेरी माँ कैसे कैसे करके तेरा जीवन और पालन पोषण कर रही है। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को सब समझ आ गया।